Hello students, today will we discuss about report writing. Okay, रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है या फिर किसी भी टॉपिक पर कोई भी रिपोर्ट किस तरीके से लिखी जाती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे रिपोर्ट क्या है. व्हाट इज रिपोर्ट? इट इज़ अ सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट्स in order to come to a conclusion in an objective manner. It is a research document that helps the audience to understand certain issues in the respective field. Nature of the report, यानी इसकी क्या प्रकृति है? Organized. The information is presented in a clearly structured format. Planning and proper presentation of data is required. Making use of sections and headings make the report easier and convincing. Next है factual. Facts should always be accurate and complete with clear meaning. Okay, facts कैसे होने चाहिए? Accurate होने चाहिए और meaning clear होने चाहिए and complete होने चाहिए. Objective. It is a objective means uninfluenced by our personal feelings. इसके रिपोर्ट लिखने के क्या उद्देश्य होते हैं या क्या उद्देश्य होने चाहिए? सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम और एनी इश्यूज, यानी समस्या का समाधान. अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. इंटरनल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव टूल फॉर मैनेजमेंट. प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग easy and increasing population in metro cities, strategy to improve sales. रिपोर्ट राइटिंग की स्टेज क्या हैं? क्लैरिफाइंग योर टर्म्स ऑफ रेफरेंस, प्लानिंग योर वर्क की प्लानिंग होनी चाहिए. राइटिंग एंड आउटलाइन सिनॉप्सिस, कलेक्टिंग योर इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर इंफॉर्मेशन. Writing the first draft, checking and redrafting, drawing conclusions, preparing bibliography. Types of report. रिपोर्ट के टाइप्स क्या हैं? ओरल है और रिटन. ओके, रिटन जो होती है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल होती है. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे. फॉर्मल क्या होती हैं? It is prepared in a prescribed form and presented according to an established procedure to a prescribed authority. Informal जो होती हैं, it is usually in a form of person-to-person communication and may range from on single statement of facts on a single page to a more developed presentation of several pages. फॉर्मल जो रिपोर्ट्स होती हैं उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं? रूटीन. अ रिपोर्ट विच हैपन इन रेगुलर इंटरवल्स. रिपोर्ट्स सबमिटेड एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, फॉरनाइटली, वीकली और डेली. इस टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं ओके रूटीन में. इंटरप्रिटेटिव. दीज रिपोर्ट्स आर ऑल्सो नोन as analytical or investigate reports. In this, the major emphasis is on the analysis of the results of an investigation. ये जो रिपोर्ट्स होती है वो इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट्स होती हैं. अब है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स. दीज रिपोर्ट्स मेनली कन्वे द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड. इनफॉर्मल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो लेटर होते हैं, रिपोर्ट्स, मेमोरेंडम. लेटर रिपोर्ट क्या होते हैं? इसमें डेट लिखी होती है, इनसाइड एड्रेस होता है, सब्जेक्ट आपका क्या है, सॉल्यूशन क्या है, मेन बॉडी में क्या आएगा आपका? इंट्रोडक्शन, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और इनक्लोजर. अब जैसे हमने कोई टॉपिक ले लिया चाइल्ड लेबर का, हमें उसके ऊपर क्या करना है? रिपोर्ट बनानी है. तो हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन लेंगे पहले. ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल बिटवीन पावरफुल एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज विजिबल थ्रू आउट
while talking about the issues of child labor, it becomes very important to understand the structure of society. In India, Chaturvarnya system encouraged the humiliation of Dalits. Since present project studies humiliation and exploitations of the children, it is a very important to study the history behind it. फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया, इंट्रोडक्शन का हो गया. फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन गिव्स डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग. It takes an overview of the background study of the topic taken for study. It specifies the objectives of the study as well. Second chapter क्या है, reasons behind child labor. Investigates the different reasons behind the issues of child labor. It does an in-depth study of the problems exist in the society that are responsible for the practice of child labor. थर्ड चैप्टर क्या आएगा, इफेक्ट्स का, यानी चाइल्ड लेबर के क्या इफेक्ट्स हैं. फाइंड आउट वेरियस इविल इफेक्ट्स ड्यू टू चाइल्ड लेबर. इट थ्रो लाइट अपॉन द सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर. द फोर्थ चैप्टर सॉल्यूशन डिस्कस्ड स्ट्रेटजी टू एरेडिकेट द इविल ऑफ चाइल्ड लेबर. It gives recommendations to face this problem effectively to improve the status of children who have already faced the dilemma of child labor. फिफ्थ चैप्टर क्या है इसका, लास्ट कंक्लूजन. द फिफ्थ एंड द लास्ट चैप्टर कंक्लूजन ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द ओवरऑल चैप्टर्स. ओके, अब हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे. इस तरीके से हमको रिपोर्ट राइटिंग करनी है. चैप्टर फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन, उसमें क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आ जाएगा, बैकग्राउंड स्टडी आ जाएगा. चैप्टर टू में रीजन्स बिहाइंड चाइल्ड लेबर में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल तीनों रीजन आ गए. इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर में फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आ गए. चैप्टर फोर में सॉल्यूशन आ जाएगा, चैप्टर फाइव में कंक्लूजन आ जाएगा. इस तरीके से आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है. ओके, रिपोर्ट जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उनके अकॉर्डिंग रिपोर्ट क्या है. A report is a statement of the result of an investigation or if of any matter on which definite information is required. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ अ रिपोर्ट, प्लान अ रिपोर्ट, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिपोर्ट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर योर रिपोर्ट, ऑर्गेनाइज योर इंफॉर्मेशन, use an appropriate style of writing, present data effectively, understand how to lay out your इंफॉर्मेशन इन एन एप्रोप्रिएट वे. क्या टाइप्स होनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के. ड्यूरिंग योर टाइम एट यूनिवर्सिटी यू मे बी आस्क्ड टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट. पहला है लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स ऑफ अ वर्क प्लेसमेंट और इंडस्ट्रियल विजिट, रिपोर्ट्स ऑफ अ फील्ड ट्रिप और फील्ड वर्क. डिफरेंट स्टेप्स इन राइटिंग रिपोर्ट. First, a logical analysis of the subject matter, primarily concerned with the development of a subject. There are two ways in which to develop a subject logically, chronologically. Second, a preparation of the final outline. Outlines are the framework upon which long written works are constructed. They are an aid to the logical organization of the material and a reminder of the points to be stressed in the report. Third है preparation of the rough draft. This follows the logical analysis of the subjects and the preparations of the final outline. Such a step is of utmost importance for the researcher now sits to write down what he has down in context of a research. Next, preparation of the final bibliography. Next in order come the task of the preparation of the final bibliography.
The bibliography which is generally appended to the research report. The bibliography should be arranged alphabetically. Generally, this pattern of bibliography is considered convenient and satisfactory from the point of view of reader. Next is significance of report writing. It is considered a major component of the research study as the research remains incomplete without report. A report should be properly dated, signed by the concerned authority or by the chairman of the committee or by all committee members. This has a legal significance and needs special attention in report writing. A lengthy report is not necessary. In fact, reports should be brief and compact document. It should give complete picture of problem under investigation. Writing report needs skill and this task should be accomplished by the researcher with the utmost care. Reports communicate the planning, policies and other matters regarding an organization. Reports disclose unknown information. A good report is one which is drafted in a simple and clear language. It should not be difficult and a reader should be able to understand the entire report easily, exactly and quickly. All the skills and the knowledge of professionals are communicated through reports. Reports help the top line in decision making. A true and balanced report also helps in problem solving. A report should be in a proper format. The report should have all the essentials, components such as title, introductions, findings, recommendation. Okay. Thank you for watching.